हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का क्वेस्ट पिक्स में। तो बच्चों, आज हम जो ट्रिक सीखने वाले हैं वो है हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन विदाउट सिंप्लीफाइंग इट। आपको जेईई मेन में कई बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जहां पे आपसे उस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी जाती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, नहीं तो यार सिंपली पूछा जाता है कि आप इस लंबी सी एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें बता दो। ठीक है, तो अब एक तो तरीका यह है लॉन्ग मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं कि उसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, बहुत सारी स्टेप होती है, बहुत सारी कैलकुलेशन होती है। और दूसरा मेथड होता है कोई कुछ पर्टिकुलर एंगल्स होते हैं, उनको वहां पे हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करें और आंसर निकालें। तो इस तरह के एक्सप्रेशन के लिए जनरली हम जो एंगल लेते हैं बेटा वो होता है 0 डिग्री या 90 डिग्री। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 0 डिग्री और 90 डिग्री काम नहीं करता, तो हम फिर आते हैं 45 डिग्री पे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं कि इस तरह के एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो, जैसे हमारे पास यहां पे क्वेश्चन है, इफ 2 साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू दे रखी है लैम्डा के बराबर। देन हमसे इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है। अब आप अगर गौर से देखेंगे, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की जो वैल्यू हमसे पूछी है वो सारी की सारी लैम्डा के टर्म्स में है। देखो, ठीक है, सारी की सारी वैल्यू क्या है, लैम्डा के टर्म्स में। जैसे 1/लैम्डा, लैम्डा 1 - लैम्डा 1 + लैम्डा। तो यहां से हमें ये चीज समझ में आई कि यहां पे अल्फा का तो कोई रोल है ही नहीं, अल्फा का कोई रोल नहीं है। तो हम सबसे पहले देखो, जब जनरली हम जो शुरुआत करते हैं वो करते हैं 0 डिग्री से। तो एक काम करो, अल्फा को 0 डिग्री पुट करो। जैसे ही मैंने अल्फा को 0 डिग्री पुट किया तो ये जो एक्सप्रेशन है देखो बेटा, ये बनेगा 2 साइन 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 0 प्लस कॉस 0। और ये क्या है, लैम्डा के बराबर है। क्या है, लैम्डा के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, कि देखो यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 0 के बराबर। क्या वैल्यू आई, 0 के बराबर, क्योंकि साइन 0 0 हो गया और नीचे 2 बन रहा है तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वैल्यू आ गई 0। अब हमसे पूछा गया है इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू। तो देखो भाई, यहां पे क्या करेंगे, 0 पुट करो अल्फा को, तो ये हो गया 1 प्लस साइन 0 माइनस कॉस 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 0। क्लियर है, सॉल्व करके देख लो, ये भी 0 आ रहा है, क्योंकि साइन 0 तो 0 हो गया, कॉस 0 1, तो 1 - 1 0। ये भी 0 आ गया, तो मतलब क्या हुआ भाई, इसका आंसर होगा लैम्डा, यानी इसकी वैल्यू भी किसके बराबर होगी, लैम्डा के बराबर। क्योंकि यहां पे भी लैम्डा 0 आ रहा है, तो यहां पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी है, 0, तो वो किसके बराबर हो जाएगी, लैम्डा के बराबर। तो इस तरीके से आप विद इन सेकेंड्स इस तरह की एक्सप्रेशंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहां पे ध्यान से, the value of tan A into tan A plus 60 degree plus tan A into tan A minus 60 degree plus tan A plus 60 degree into tan A minus 60 degree। अब अगेन सबसे पहले ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस में कहीं भी A दिख रहा है, नहीं दिख रहा, A का कोई रोल नहीं है, तो सिंपली हम क्या करते हैं, चलो A को 0 पुट करो, 0 डिग्री। जैसे ही 0 डिग्री पुट किया तो ये पूरी एक्सप्रेशन 0 हो गई, क्योंकि tan 0 0 होता है, यहां पे ये रहा, ये भी 0 हो गई। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास सिंपली क्या आएगी, tan, यहां पे 0 पुट किया तो 60 डिग्री प्लस tan माइनस 60 डिग्री। दैट्स इट। tan 60 डिग्री कितना होता है बेटा, √3। अच्छा, इनटू में है, मल्टीप्लीकेशन में है भाई ये, तो यहां पे मल्टीप्लाई लगा दो, √3 इंटू tan माइनस 60 कितना हो जाएगा भाई, -√3। ठीक है, तो √3 इंटू √3 हो गया 3, माइनस साइन के साथ, तो -3 हमारा आंसर। ये रहा ऑप्शन सी। वेरी सिंपल, मतलब 5 सेकंड के अंदर आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है भाई, तो ये रहा तीसरा एग्जांपल। अब देखो, ये क्वेश्चन बेटा जेईई मेन का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जेईई मेन में पूछा जा चुका है। अब इस क्वेश्चन को भी इसी ट्रिक की मदद से कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमें यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है 1/k साइन की पावर k x प्लस कॉस की पावर k x। x रियल नंबर है और k 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है। ठीक है, तो हमसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है। तो देखो सबसे पहले भाई f ऑफ 4x क्या हो जाएगा, k की जगह 4 रखो यहां पे एक्सप्रेशन में, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। इसी तरीके से f ऑफ 6x क्या हो जाएगा, देख लो भाई, 1/6 साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर
6x, दैट्स इट। अब ऑप्शंस देखो वापस से, ऑप्शन सारे के सारे क्या है भाई? नंबर है, नंबर है, यानी कि यहां पे x का कोई रोल नहीं है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, अब देखो हमको इसको माइनस करना है, तो एक काम करो ना, सिंपली x को 0 पुट करो, x को 0 डिग्री पुट करो। जैसे ही मैंने x को 0 डिग्री पुट किया, ये एक्सप्रेशन 0, ये भी 0, cos 0 1 होता है, तो हमारे पास सिंपली f4x माइनस f6x कितना आ जाएगा भाई? 1/4 माइनस 1/6, माइनस 1/6, और ये हो जाएगा 1/12। ये रहा ऑप्शन डी। तो जेई मेन का क्वेश्चन भी देखो, इस तरह के क्वेश्चंस को क्या होता है, बच्चे घबरा जाते हैं, कैसे सॉल्व करें, बहुत लंबी कैलकुलेशन जाएगी, और छोड़ के चले आते हैं। फ्री के 4 मार्क्स हैं बेटा, फ्री के, ठीक है। तो आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। तो इसी तरह की ट्रिक को और क्वेश्चंस पे भी अप्लाई करें, प्रैक्टिस करें। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप में निखार आता रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसी तरह के और कंटेंट को जानने के लिए, इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें क्वेस्ट पिक्स के जेई चैनल को। थैंक यू सो मच।